चौथी अवस्था कौन सी है? ल्यूटियन अवस्था। यहाँ क्या होता है, जो ग्राफियन पुट्टिका का आवरण है ये किसमें बदल जाता है? ये बदल जाता है कार्पस ल्यूटियम में। और कार्पस ल्यूटियम क्या है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि। और ये भी क्या काम करती है? एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम क्या है? प्रोजेस्टेरोन। इसका क्या काम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का? देखो, जो कार्पस ल्यूटियम है, एक तो क्या ध्यान में रखना है, ये हो गई अंतःस्रावी ग्रंथि। और इसी को क्या कहा जाता है? पीत पिंड भी कहा जाता है इसी को। कार्पस ल्यूटियम को क्या करें? पीत पिंड, यानी कि जो पीली संरचना है वो। जैसे जो ग्राफियन पुट्टिका थी, यहां से क्या हुआ, जो द्वितीयक oocyte था ये बाहर निकल जाता है अंडोत्सर्ग अवस्था में। तो जिस जगह से ये बाहर निकल रहा है यहाँ पे क्या होता है? रक्त का जमाव हो जाता है। यहाँ रक्त का जमाव हो जाता है। पीत पिंड ध्यान रखना कौन सा है? कार्पस ल्यूटियम को पीत पिंड कह रहे हैं। और ये हार्मोन भी रिलीज करता है कार्पस ल्यूटियम जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। अब इस हार्मोन का काम क्या है? जो गर्भाशय की परतें थी जिसमें एंडोमेट्रियम जो अंदर ही अंदर वाला स्तर था, तो गर्भाशय को रिपेयरिंग करने का काम करता कौन सा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जैसे ये गर्भाशय की संरचना है, यहां पर ने पहले क्या देख लिया, इससे क्या निकला था? अंडाणु नहीं, द्वितीयक oocyte। यहाँ जो द्वितीयक oocyte बना था अंडाशय के अंदर, ये द्वितीयक oocyte कहाँ पहुंच गया? इस फैलोपियन नलिका में। और जो भी आवरण था ग्राफियन पुट्टिका का वो बन चुका अब कौन सा? कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम स्रावित कर रहा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। यदि यहाँ निषेचन नहीं हुआ है तो वापस प्रक्रिया क्या हो जाएगी? रिपीट हो जाएगी। उससे पहले जो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये जाता कहाँ पे? इस गर्भाशय के पास में। और जो इसका एंडोमेट्रियम नष्ट हो गया था पहली अवस्था में, उसको क्या करता है? वापस रिपेयर करने का काम करता है, उसको वापस ठीक करने का काम करता है। जिससे क्या होगा? यदि यहाँ निषेचन हो जाएगा तो जो भ्रूण बनेगा उसका विकास यहाँ पे होगा। और यदि ऐसा नहीं होगा, क्या निषेचन नहीं होगा, तो जो ये कार्पस ल्यूटियम है ये किसमें बदल जाता है? कार्पस एल्बिकेंस। कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। और ये कैसा होता है? सफेद होता है। इसको कहा गया है सफेद पिंड, जबकि कार्पस ल्यूटियम को कहा गया है पीत पिंड। कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया यानी धीरे धीरे नष्ट हो गया और क्या संरचना बना ली? कार्पस एल्बिकेंस। यदि निषेचन नहीं हुआ है तो कार्पस ल्यूटियम के नष्ट होने के कारण क्या हो गया? जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसका स्तर भी क्या हो गया? वापस घट गया। जिसके कारण क्या होगा? जो ये एंडोमेट्रियम की परतें थी, जो एंडोमेट्रियम परत थी, ये वापस क्या हो जाएगी? टूटकर और बाहर आने लग जाएगी।
तो वापस कौन सी स्टेज आ जाएगी, पहली। तो विशेष ध्यान रखना, ये एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करने का तो काम कर ही रहा है, इसके साथ साथ में जो भ्रूण है उसका अंतरोपण करवाने का काम भी करता है, यानी सहगर्भता प्रेगनेंसी में भी क्या करता है, ये हार्मोन मदद करता। कौन सा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रेगनेंसी का मतलब क्या हुआ, निषेचन होने हो गया, तो यानी कि वो क्या हो गई, प्रेगनेंसी, यानी प्रेग्नेंट हो गई महिला। तो उसके लिए कौन सा हार्मोन सहायता कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन। यदि निषेचन नहीं हुआ तो ये कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया और इसका जो लेवल है वो घट गया, और लेवल घटने के कारण क्या हो रहा है, जो एंडोमेट्रियम है ये नष्ट होके और इस अंडाणु के साथ में वापस बाहर निकल जाती है ब्लड के साथ में। तो इसी वापस अवस्था कौन सी रिपीट हो गई, रक्त स्राव, पहली अवस्था पहुंच गई। अब ये जो घटनाक्रम होता है ये चलता रहता है, तो यही पूरा घटनाक्रम क्या हो गया, आतरु चक्कर या महावारी कहला दी। तो अब इसको और अपने नोट्स के रूप में देख लेना। लिखावट में कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले बताया था अपने आतरु चक्कर मेंस्ट्रुअल साइकिल। परिभाषा ध्यान रखना, आतरु चक्कर क्या होता है, प्राइमेट मादाओं में होने वाले जननिक चक्रीय परिवर्तन को, अरे जनन प्रक्रिया तो चल ही रही है और इसके दौरान क्या हो रहा है, पर दिनों के अनुसार बदलाव होता रह रहा है। तो इस चक्रीय परिवर्तन को ही क्या करें, आतरु चक्कर कह रहे हैं, मासिक चक्कर कह रहे हैं या मासिक धर्म कह रहे हैं, माहवारी कह रहे हैं, ऋतुस्राव कह रहे हैं, रजोधर्म कह रहे हैं, ये सब इसी के नाम है। यहाँ आतरु चक्कर की अवधि कितनी बताई गई है, 28 दिन। दो टर्म ध्यान रखनी है, रजो दर्शन यानी मेनार्थ या मेनार्क क्या होता है, तो स्त्रियों में यौवनारंभ यानी किशोरा अवस्था, जिसकी अवधि लगभग बताई गई है 12 से 14 वर्ष के बीच में। ये फिर भी महिलाओं के ऊपर डिपेंड करेगी। जब पहली बार ऋतुस्राव या रजोधर्म शुरू होता है तो इसे ही क्या करें अपन, रजो दर्शन या मेनार्च करें इसी को, यानी कि पहली बार आतरु चक्र जो प्रारंभ हो रहा है उसको तो करें रजो दर्शन। ये किसी भी देवी देवता के जाते हैं वहां क्या करते हैं, पहली बार दर्शन कर रहे हैं। और कोई भी नौकरी लगा हुआ है, जब रिटायरमेंट हो जाता है तब क्या बोलते हैं, उसको तो क्या बोलते हैं, सेवानिवृत्ति। होते ना रिटायरमेंट का कोई प्रोग्राम है, जीवने का प्रोग्राम है, खाने का प्रोग्राम है, तो फिर बोलते क्या है, जो थोड़ा अंग्रेजी में पढ़ा लिखा हुआ है वो क्या कहेगा, रिटायरमेंट का फंक्शन है। और जो थोड़ा हिंदी में चलता है वो क्या कहता है, सेवानिवृत्ति का प्रोग्राम है। तो यहाँ सेवानिवृत्ति नहीं है, यहाँ कौन सा, रजो निवृत्ति, ध्यान रखना आपने। तो पहली बार हो रहा है तो दर्शन और खत्म हो रहा तो निवर्ति। तो ध्यान रखना, पहली बार हो रहा है वो गया रजो दर्शन, और जब कितना समय, 45 से 50 वर्ष, तो आतरु चक्र लगभग क्या होता है, बंद हो जाता है और मादा में अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, रजो निवर्ति कहते हैं या मेनोपोज कहते हैं इसको अंग्रेजी। रजो दर्शन तथा रजो निवर्ति दोनों के मध्य की जो अवधि है उसको क्या करें, जनन अवधि कह रहे हैं। इसके बाद में है आतरु चक्कर में क्या और ध्यान में रखना है, मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्कर में हो जाता है पूरा, पूरी 28 दिन की ही अवधि है इसकी। यह चक्कर अंडाशय में क्या होता है, अंडाणु निर्माण को दर्शाता है। ये अपने को क्या इंडिकेट कर रहा है कि प्रत्येक माह क्या हो रहा है, अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण हो रहा है। दूसरा, इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भ धारण में सक्षम हो जाती है।
जब तक आतर्व चक्र प्रारंभ नहीं हो रहा है तब तक यानी कि वो गर्भ धारण नहीं कर सकती। आतर्व चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन निम्न दो हार्मोनों के द्वारा होता है। अपने पढ़ा था भी, हाइपोथैलेमस जीएनआरएच रिलीज करता है, वो जाता अगर पीयूष ग्रंथि पे। अगर पीयूष ग्रंथि दो हार्मोन रिलीज करती है, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आतर्व चक्र को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। स्रावी अवस्था या रक्त स्राव भी बोल सकते हैं इसको, मेंसेस फेज भी या ब्लीडिंग भी बोलते हैं इसे। तो इसमें रक्त निकल के आता है, इस कारण रक्त स्राव भी बोल दिया इसको। पुट्टिकीय प्रावस्था, अंडोत्सर्ग अवस्था और ल्यूटियल अवस्था, ये 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था कौन सी? स्रावी प्रावस्था या फिर अपन कह दें रक्त स्राव ब्लीडिंग अवस्था। कितने दिन की होती है? 1 से लेके और 5 दिन का इसका अवधि होती है। इस प्रावस्था में निषेचन की प्रक्रिया नहीं होने पर, यानी जो अपन ने लास्ट में शब्द लिया था वो आ गया पहली में, वहां जाके खत्म हो रहा था, तो कहीं वापस शुरुआत भी कहां से होगी? वहीं से। तो इस प्रावस्था में निषेचन नहीं होता है, तब क्या होता है? जो अनिषेचित अंडाणु था जो फैलोपियन नलिका में पड़ा हुआ था, वो अंडाणु क्या होता है? योनि के माध्यम से निष्कासित हो जाता है, यानी बाहर निकाल दिया जाता है। अकेला अंडाणु नहीं निकलता, उसके साथ में क्या होता है? रक्त भी आएगा। आगे देखना, इस दौरान पीत पिंड किसको कहा था? कार्पस ल्यूटियम, ये क्या होता है? नष्ट हो जाता है, निषेचन नहीं हुआ तो। और यह श्वेत पिंड में बदल जाता है, श्वेत पिंड में कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। कार्पस ल्यूटियम के हासित होने से कौन सा हार्मोन स्रावित कम हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन। किसी प्रकार के हार्मोन का स्रावित नहीं होता है, जिससे क्या होता है? गर्भाशय का जो अंतःस्तर था यानी एंडोमीट्रियम था, उसका विखंडन होने लगता है, यानी वो वापस क्या होता है? टूटने लगता है। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा था? वहां जाके उसको रिपेयर कर रहा था। अब उधर कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो गया तो प्रोजेस्टेरोन भी क्या हो गया? खत्म हो गया। इधर जो रिपेयरिंग का काम हो रहा था वो बंद हो गया, और वो जो दीवार थी वो क्या होती? टूटने लगती है। तथा योनि मार्ग द्वारा रक्त के रूप में क्या कर दिया जाता है? बाहर स्रावित कर दिया जाता है। तो गर्भाशय का जो अंतःस्तर यानी एंडोमेट्रियम होता है, उनकी क्या रक्त कोशिकाएं नष्ट होती है। अंतःस्तर में भी क्या है? रक्त कोशिकाएं हैं, वो रक्त कोशिकाएं क्या होती? टूट के और बाहर निकलती है। इसके साथ में इस अनिषेचित अंडाणु के साथ में। इसी कारण इस अवस्था को क्या कहा गया है? स्रावी प्रावस्था या रक्त स्राव प्रावस्था कहा गया है इसको। और इस अवस्था के दौरान रक्त में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती। दोनों हार्मोन कहां से आ रहे थे? पुट्टिकीय हार्मोन है ये, यानी कि जो पुट्टिकाएं बन रही थी उनके द्वारा ये रिलीज हो रहे थे। इसके बाद में दूसरी अवस्था है पुट्टिकीय प्रावस्था। कितने दिन तक हो रही है? 6 से लेके और 13 दिन के मध्य। यहाँ क्या होना है? पुट्टिकाओं का विकास होना है। इस प्रावस्था के अंतर्गत रक्त कोशिकाएं तथा एंडोमेट्रियम जो परत है उसकी वापस क्या होती है? मरम्मत चलती रहती है। इस प्रावस्था के दौरान अंडाशय के अंदर पहले क्या बनेगी? प्राथमिक पुटक बनेगा, इसमें वर्दी होगी, और क्या बनेगा? द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, और तृतीयक से क्या बनेगा? लास्ट में ग्राफियन पुटक बन जाएगा अंत में। गर्भाशय में पुनरुद्भवन प्रोलिफरेशन के द्वारा जो एंडोमेट्रियम है इसका पुनः निर्माण होने लग जाएगा। ये तो चल रहा है गर्भाशय में, और इधर अंडाशय में क्या चल रहा है? पुट्टिकाओं का निर्माण हो रहा है, साथ साथ चल रहा है। इसलिए इसे ध्यान रखना, इस अवस्था का दूसरा नाम क्या हो गया? पुनरुद्भवन प्रावस्था भी कहते हैं इसी को। अंडाशय तथा गर्भाशय में इस प्रकार का परिवर्तन किस कारण हुआ?
पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन हैं उनके कारण, उनमें से भी कौन सा, एफएसएच जो हार्मोन है उसके कारण ऐसे पुट्टिकाओं में क्या हो रहा है, बदलाव आता जा रहा है। नेक्स्ट अवस्था है पुट्टिकीय प्रावस्था में और क्या घटनाएं होगी, अंडाशय की जो पुट्टिकाएं हैं वो क्या रिलीज कर रही है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन कर रही है, जिससे इस अवस्था के दौरान अंडाशय हार्मोन यानी जो एस्ट्रोजन का स्तर है वो बढ़ने लगता है। पीयूष ग्रंथि द्वारा जो गोनेडोट्रोपिन यानी कि 2 हार्मोन रिलीज किए गए थे उनका स्राव भी क्या होता है, बढ़ जाता है। पीयूष ग्रंथि द्वारा जो स्रावित हार्मोन है कौन सा, एफएसएच, पुट्टिकीय परिवर्तन को प्रेरित करता है, पुट्टिकियों में बदलाव करता है, जिसे प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, तृतीयक से ग्राफियन पुट्टिका बनेगी अंत में, जिसके फलस्वरूप ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण हो जाता है। 3 अवस्थाएं, सॉरी 2 अवस्थाएं। फिर है तीसरी अवस्था अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन फेज। 2 हार्मोन आए थे एलएच और एफएसएच का स्राव आतर्व चक्र के मध्य में 28 का कितना हो गया था, 14, तो 14वें दिन सर्वाधिक होता है, जिसको क्या कह रहे अपन, एलएच सर्ज कह रहे हैं। 14वें दिन एलएच सर्ज ग्राफियन पुट्टक के फटने को प्रेरित करता है, जिससे ग्राफियन पुट्टक फटकर अंडाणु को मोचित कर देता है। यदि यहाँ तुम्हारे को दे दिया जाए द्वितीय oocyte तो भी क्या है, परफेक्ट आंसर वो है, वो नहीं बोलते अपन, तो अंडाणु भी वर्ड काम में ले सकते। इसी अवस्था को क्या करें अपन, ओव्यूलेशन स्टेज कहा जाता है, अंडोत्सर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है पीतक या ल्यूटियल प्रावस्था। ये कितने दिन तक हो रही है, 15 से लेके 28 दिन के बीच में हो रही है। इस प्रावस्था को क्या करें, अंडोत्सर्ग के बाद में आई है, तो पश्चे अंडोत्सर्ग भी करें इसी को। रक्त स्राव के पहले आ रही है ये, तो क्या बोल दिया, स्रावी पूर्व अवस्था। अंडोत्सर्ग के पश्चात जो शेष पुट्टिकीय कोशिकाएं बची थी वो उन्होंने क्या बना दिया, पीत पिंड यानी कार्पस ल्यूटियम का निर्माण कर दिया। पीत पिंड कार्पस ल्यूटियम क्या है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, और ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, जो गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है उसको बनाए रखने का यानी कि मरम्मत करने का, मेंटेन करने का काम कर रहा है। ये हार्मोन एंडोमेट्रियम में निषेचित अंड के अंतरोपण इम्प्लांटेशन को भी क्या करता है, प्रेरित करता है। इसके साथ में सहगर्भता यानी प्रेगनेंसी में भी क्या कर रहा है, उसको बनाए रखने के लिए सहायक होता है। एक ही काम नहीं इसका, एंडोमेट्रियम को तो मेंटेन कर ही रहा है, इसके अलावा 2 वर्ड और ध्यान रखने हैं, दोनों टॉपिक इसके जस्ट बाद में आएंगे। पहले अपन पढ़ेंगे निषेचन, निषेचन के बाद में आएगा अपने इम्प्लांटेशन, फिर आएगा सहगर्भता क्या होती है। तो इनमें भी कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट है सहगर्भता, प्रेगनेंसी के दौरान जो आतर्व चक्र होता है वो बंद हो जाता है। यदि जो अपनी आयु है 12 से लेके 50 के बीच में जो अपने डिसाइड कर रखी है, इस आयु के बीच में किसी महिला में आतर्व चक्कर बंद हो जाता है सपोज करो, तो ये किसका संकेत देता है, ये प्रेगनेंसी का संकेत है। अब किसी कारणवश कोई बीमारी के कारण बंद हो जाए तो वो अलग मैटर है, बाकी सामान्य है, स्वस्थ है महिला और उसमें आतंक नहीं हो रहा है समय पर, यानी कि वो प्रेग्नेंट मानी जा सकती है, वो हो सकती है, इसकी संभावनाएं रहेगी। यदि निषेचन नहीं होता है तो रक्त स्रावी प्रावस्था पुनः क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। स्रावी प्रावस्था की जो अनुपस्थिति है वो क्या डिसाइड करवाती है, या किसका संकेत देती है, निषेचन का या प्रेगनेंसी का। लास्ट में अपन ने क्या पढ़ा था, निषेचन हो जाएगा तो उधर कार्पस ल्यूटियम नष्ट नहीं होगा, और जो एंडोमेट्रियम है वहां पे जाके जो भ्रूण है उसका विकास होगा। अब आतर्व चक्र तो चलेगा नहीं, जब
प्रेग्नेंट नहीं हुए यानी निषेचन नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम टूट के और जो अनिषेचित अंडाणु था दोनों टूट के और योनि के मार्ग से बाहर निकलते रहे। अब इसी को समझाया है अपने एक डायग्राम में पूरा। यहाँ हार्मोनों की भी बात हो रही है। यहाँ तो जो हॉरिजॉन्टल है ये तो लिखा हुआ दिन, और कितने से कितने दिन की अवस्थाओं की बात कर रहे हैं अपन। तो पहला तो है ऋतुस्राव अवस्था, कितने दिन तक? 5 दिन तक। 6 से लेके 13 तक कौन सी? पुट्टिकीय परावस्था। उसके बाद में अंडो 14वें दिन, यहाँ 14वें दिन क्या हो रहा है? अंडोत्सर्ग अवस्था है। और लास्ट में ल्यूटियल अवस्था और वापस स्टार्ट हो गया है। चारों अवस्थाओं के बारे में जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या है, ये घटनाएं हो रही है, कौन कौन सी होगी? देखो ये जो सबसे नीचे बना हुआ है ये क्या है? एंडोमेट्रियम को दर्शा रहा है। सबसे पहले जैसे स्टार्ट हुआ ये आतरु चक्कर, तो पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक क्या हो रहा है? ब्लड रिलीज हो रहा है। अब यहां से ये एंडोमेट्रियम टूट गया था, ब्लड निकल गया। अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये एंडोमेट्रियम की मरम्मत होती जा रही है और वो क्या होगा? पूरा मेंटेन हो जाएगा वापस। और जब वापस रक्त स्राव अवस्था आएगी तो ये यहाँ लास्ट में देखो वापस क्या हो रहा है? ये टूट रहा है जिसके कारण ब्लड रिलीज हो रहा है। तो पहली तो ये बता रहा है एंडोमेट्रियम कैसे टूट रहा है और कैसे वापस रिपेयर हो रहा है। दूसरी जो ये 2 लाइनें चल रही है ये बता रही है अपने को 2 हार्मोन का जो लेवल है उनके बारे में, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। और इनको कौन रिलीज कर रहा है? पुट्टिकीय। तो इनको करें पुट्टिकीय हार्मोन, या यहाँ लिखा हुआ देखो अंडाशय हार्मोन स्तर। पुट्टिकीय कहाँ? अंडाशय के अंदर, इस कारण इनको अपन क्या बोल दिया? अंडाशय हार्मोन। तो इनका जो लेवल है वो घटता बढ़ता रहता है और इनका अपना अपना काम है, उसके अनुसार इनका काम भी क्या होता है? चेंज होता रहता है। ये जो पूरा है ये किसको बता रहा है? जो अपने पुट्टिकाएं थी वो बदल रही थी, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, तृतीयक से परिपक्व यानी ग्राफियन पुट्टिका तक। फिर ग्राफियन पुट्टिका में देखो कौन सा दिन आ गया? 14वां दिन। यहाँ देखो ये दोनों हार्मोन किसके बारे में, मतलब 2 लाइनें किसके बारे में बता रही है? जो 2 पीयूष ग्रंथि के हार्मोन है, पीयूष ग्रंथि का जो हार्मोन है उनके बारे में, एलएच और एफएसएच। यहाँ देखो जैसे जैसे ये एफएसएच चल रहा है ये एलएच भी बराबर बराबर चल रहा था, लेकिन यहाँ एलएच का अचानक क्या हो गई? मात्रा बढ़ गई। तो ये कब हुआ घटनाक्रम? ये 14वें दिन। तो जैसे ही ये एलएच सर्ज अवस्था आई तो यहाँ क्या हो गया? जो ग्राफियन पुट्टिका थी ये ग्राफियन पुट्टिका, और ये क्या हो गई? ये ग्राफियन पुट्टिका का खोल अलग हो गया और जो अंदर अंडाणु कह दो या द्वितीयक oocyte कह दो ये इससे बाहर रिलीज हो गया। आगे अपन ने क्या पढ़ा था? ये जो खोल है ये किसमें बदल जाता है? पीले आवरण में बदल जाता है, मतलब कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। यदि कार्पस ल्यूटियम निषेचन हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा, इसे मेंटेन रहेगा। लेकिन निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा? ये वापस धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा और किस में बदल जाएगा? ये सफेद पिंड में बदल जाएगा, जिसको कहेंगे कार्पस एल्बिकेंस कहेंगे उसको। यहाँ देखो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये देखो जैसे ही यहाँ समय आया ये तो कार्पस ल्यूटियम बन गया, और जैसे कार्पस ल्यूटियम नष्ट होगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जिससे क्या होगा? जो ये एंडोमेट्रियम था ये क्या हो जाएगा? वापस टूट टूट के बाहर निकलने लग जाएगा। तो ये है चित्र के माध्यम से कि कौन कौन सी घटनाएं हो रही है। 4 चीजें ध्यान में रखनी है अपने को। 2 तो हार्मोनों के बारे में बात करेगा ये। एक तो है कौन सा? अंडाशय हार्मोन, जिसमें आ रहे 2 एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। 2 आ रहे काम कौन से? पीयूष ग्रंथि के। इनमें से एफएसएच काम करेगा पुट्टिकाओं को प्रेरित करने का, एलएच काम करेगा अंडोत्सर्ग क्रिया करने का। 2 का काम यही खत्म।
ये दोनों ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं अलग अलग अवस्थाओं। तो ये है आतर्व चक्कर का जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है इसके माध्यम से। और अपने जो एनसीईआरटी वाली बुक है उसमें यही चित्र दे रखा है। तो ये है अपने आतर्व चक्कर। और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे निषेचन और उसका जो जायगोट बन रहा है वो कैसे विकसित होगा।